Very good morning, students. Welcome to School Study YouTube चैनल। 10th क्लास के सिलेबस की पूरी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सारी वीडियो देख के अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारी वीडियोज़ आसानी से देख सकें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट के लेसन नंबर 4, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ड मीनिंग की ज़रूरी होना इसलिए है कि अगर किसी लेसन की, किसी क्वेश्चन की समरी या उसका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप हो जाता है और आपके माइंड में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हैं, तो उनकी सहायता से आप समरी को फ्रेम कर सकते हैं, अपने शब्दों में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला है हाउस कीपर। हाउस कीपर मीन्स मकान मालिक। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो जो उस मकान का ओनर है, मालिक है, वो हो गया हाउस कीपर। नेक्स्ट है सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक, किसी देश या जगह में रहने वाला आम आदमी। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ये तो वो गुण है जो समाज से धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। ईमानदार लोगों की संख्या घटती जा रही है डे बाय डे। नेक्स्ट है कमिट्स। कमिट्स मीन किसी काम को करना। नेक्स्ट है रोबरी। रोबरी मीन्स चोरी या लूटपाट की घटना। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में लूटपाट और चोरी होना बहुत ही आम बात हो गई है। नेक्स्ट है रेयर। रेयर मीन्स दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत जगह घूमने पर आपको कहीं कभार ही दिखाई दे जाए, यानी कि जो आसानी से हर जगह ना मिले। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, जिसके लिए किसी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है पैसे में, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होती है। नेक्स्ट है फॉन्ड। फॉन्ड मीन्स शौक, किसी चीज़ का शौक होना, शौकीन होना। नेक्स्ट है ग्रेंज। देखिए, घर बनाने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोई ऊंचा बनाता है, कोई तिरछा बनाता है, तो ग्रेंज भी है एक घर बनाने का प्रकार है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, किसी चीज़ या घटना के बारे में जानकारी होना। नेक्स्ट है ओनर। ओनर मीन्स मालिक। पिछली स्लाइड में हमने इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड किया था जो था हाउस कीपर। दोनों मिलते जुलते हैं, मीनिंग भी दोनों के मिलते जुलते ही हैं। नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, यानी कि आपके दिमाग में से, माइंड में से किसी बात का निकल जाना। नेक्स्ट है वियरिंग। वियरिंग मीन्स पहनना। इस कहानी में चोर या जो हॉरिस डेनबी जो मुख्य कैरेक्टर है, वो क्या पहनना भूल गया था? ग्लव्स पहनना भूल गया था और बेचारा इसी कारण फंस भी गया। नेक्स्ट है थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स सोचना। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आपको किस वे में आपका फ्यूचर जा रहा है। क्या आपको जॉब करनी है, क्या आपको बिजनेस करना है? सोचिए, थिंक। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने के लिए कौन आता है? पुलिस आती है। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट मीन्स अंगुलियों के निशान। जब पुलिस आएगी तो वो आपको सबूत भी बताएगी, कोर्ट में पेश करेगी तो बताएगी कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या सबूत है। फिर पता चलेगा, अरे मेरे तो अंगुलियों के निशान छूट गए, फंस गए। नेक्स्ट है फूल्ड। फूल्ड मीन्स बेवकूफ़ बनाना, धोखा देकर लुटा देना, सब कुछ बेवकूफ़ बना देना। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा। ये वो गुण है जो अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब कर देता है।
नेक्स्ट है ओनर। ओनर मीन्स सम्मान, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स समुदाय, समुदाय यानी कि समाज जिसमें हम रहते हैं। तो ये थे इस समरी के, इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब हम चलेंगे इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज की ओर। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पैसेज में से आंसर आप छांट सकें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम कर रहे हैं छोटे छोटे पैसेज, लेकिन एग्ज़ाम में जब आते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा बड़े पैसेज आते हैं। तो देखते हैं पहला पैसेज। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। यह एक शांति भरी, दयालुता भरी आवाज़ थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट। लेकिन इस आवाज़ में क्या थी? फर्मनेस। फर्मनेस मीन्स दृढ़ता, कॉन्फिडेंस था। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। और दरवाजे पर कौन खड़ी थी? एक महिला। एंड शैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शैरी, शैरी कौन है? उस घर में रहने वाला डॉग, वो उनके आसपास घूम रहा था, रबिंग कर रहा था। सी वॉज यंग। वह कम उम्र की थी, जवान थी। क्वाइट प्रेटी, काफ़ी सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस। वो अंगीठी की ओर गई। एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। और उसने वहाँ पर ऑर्नामेंट्स को ठीक किया, सीधा किया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द काइंडली वॉइस वॉज दैट ऑफ। वो जो दयालुता भरी आवाज़ थी वो किसकी थी? वो उसी वुमेन की थी जो दरवाजे में खड़ी थी। दैट वॉज द साउंड ऑफ दैट वुमेन। शैरी वाज। शैरी कौन था? शैरी वाज ए डॉग। नेक्स्ट है शैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर दस शोज दैट। शैरी उनके आसपास घूम रहा था, रबिंग कर रहा था। इससे क्या पता चलता है? देखिए, जब किसी घर का पालतू कुत्ता आपके आसपास घूमता है तो इससे ये पता चलता है कि वो आपको जान पहचान कर रहा है या आपको जानता है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर भौंकता है तो आप उसके लिए अनजान हैं। तो इस पैसेज में शहरी जो है वो उस लेडीज़ के आसपास घूम रहा था, रबिंग कर रहा था, यानी कि वो उसको जानता था। तो हमें क्या पता चला? दैट शहरी नोज द लेडी, कि शहरी उस लेडीज को जानता है। नेक्स्ट है सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड। वो अंगीठी के पास गई और वहाँ जाकर उसने क्या किया? इसका आंसर तो आपको फोर्थ लाइन में सीधा सीधा ही मिल गया। एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। इस स्लाइड में आप पैसेज 1 के आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखते हैं पैसेज सेकंड। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। जब होरेस डैनबी को गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जाता है तो वहाँ जाके वो क्या काम करता है? एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है। He often thinks of the charming, clever young lady. वो बहुत बार सोचता है उस खूबसूरत, चालाक, कम उम्र की महिला के बारे में। Who was in the same profession as he was. जो वही काम करती थी जो वो खुद करता था। क्या करते थे दोनों? चोरी करते थे, दोनों चोर थे। एंड हु ट्रिक्ड हिम। लेकिन वो लेडी उसको चीट कर गई, धोखा दे गई। ही गेट्स वेरी एंग्री। वह बहुत गुस्से में हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट। जब कोई बात करता है, किस बारे में? ऑनर अमंग थीव्स। चोरों के बीच में होने वाले आपसी सम्मान के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड असिस्टेंट इज। हमें असिस्टेंट की नाउन फॉर्म बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा असिस्ट। नेक्स्ट है द लेडी वाज ए। वो लेडी कौन थी? असलियत में वो एक चोर थी, ए थीफ। नेक्स्ट है ही गोट एंग्री। वह कब गुस्सा हो जाता है?
When anyone talks about honor among thieves, जब कोई बात करता है चोरों के बीच में होने वाले आपसी सम्मान के बारे में। Honor among thieves means चोरों के बीच में सम्मान का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चोर एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते, वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखिए इसके आंसर। इस स्लाइड को पॉज करिए और अपने आंसर अपनी नोटबुक में नोट करिए। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उस तिजोरी को खोलना इतना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है ताले और तिजोरियों के साथ में ही। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, जो अलार्म था बनाया हुआ वो काफ़ी लूज था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह हॉल में जाता है इसके तार काटने के लिए। ही केम बैक, वह वापस आता है। एंड स्नीज्ड, स्नीज्ड होता है छींकना, और वह छींकता है लाउडली, बहुत ज़ोर से। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि वो एलर्जिक था फूलों की स्मेल से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इट वॉज ईजी फॉर द मैन टू ब्रेक द सेफ, उस आदमी के लिए उस तिजोरी को तोड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रखी थी ताले और तिजोरियों में ही। वो क्या काम करता था? ताले बनाने का। आंसर हो जाएगा ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द रियल प्रोफेशन ऑफ द रोबर वाज, उसका असली प्रोफेशन क्या था उस चोर का? तो वो एक ताले बनाने वाला था। नेक्स्ट है ही कट द वायर ऑफ द अलार्म सो दैट, उसने अलार्म की तार क्यों काट दी थी? सो दैट इट डज नॉट मेक एनी अननेसेसरी साउंड, क्योंकि यह कोई आवाज़ ना करे। नेक्स्ट है ही स्नीज्ड बिकॉज, वह क्यों छींका था? क्योंकि वह फूलों की स्मेल से एलर्जिक था। बिकॉज ही वॉज एलर्जिक टू द स्मेल ऑफ फ्लावर्स। ये हैं इस पैसेज के आंसर। वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर लिखिए और याद करिए। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन पैसेज से। उम्मीद है आपको इसके वर्ड मीनिंग और पैसेज समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।